बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग के बारे। मेरी बहन बेटियों ने बहुत से कमेंट किए कि मास्टर साहब कमीज़ जब पहनते हैं तो एक तो साइड से कोने निकल आते हैं चाक के और दूसरा पेट से कमीज़ फूलती है। इसकी क्या वजह है? इसकी दो तीन वजूहत होती हैं। साइड का निशान या साइज़ में कुछ फ़र्क आ जाना, छोटा बड़ा हो जाए, इसकी वजह से ये कोने हैं जो सिलाई की वजह से कोने निकल आते हैं बाहर। कुछ कटिंग में भी आता है, कुछ निशान लगाने में निशान के ऊपर सिलाई लगा देते हैं, उसकी वजह से भी कोने निकल आते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि निशान आपने किस तरीके से लगाना है, उसके ऊपर सिलाई किस तरीके से लगानी है ताकि कोने भी ना निकलन और पेट से कमीज़ भी ना फूलाए। तो इंशाल्लाह आप वीडियो देखें, इसी तरीके से आप कटिंग करें, इसी तरीके से आप निशान लगाएं। ना तो कमीज़ फूलेगी और ना साइड चाक के कोने निकलेंगे बाहर। इंशाल्लाह बेहतरीन कटिंग होगी और बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा। उसी तरीके के मुताबिक आपने कटिंग करनी है तो इंशाल्लाह ये फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। दोबारा कमीज़ में ये फॉल्ट नहीं आएगा, ना कोने निकलेंगे ना पेट से कमीज़ फूलेगी। तो इसी तरीके के साथ आप भी कटिंग करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि इस तरीके से निशान लगाएं, इस तरीके से कटिंग करें और इंशाल्लाह आप वीडियो देखें, आपको कटिंग के बारे हर चीज़ की मालूमात मिल जाएगी कि आपने किस तरीके से कटिंग करनी है ताकि कोने बाहर ना निकलें और पेट से कमीज़ ना फूलें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमीज़ की कटिंग के बारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों ने, बहन भाइयों ने, बेटियों ने पूछा है कि हमारे साथ कमीज़ पेट से फूलती है तो कमीज़ ये की वजह होती है, क्यों फूलती है और साइड चाक के कोने भी निकल आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आप इसी तरीके से कटिंग करें, ना तो कोने बाहर निकलेंगे ना पेट से कमीज़ फूलेगी। और सबसे पहले आपने कपड़े की पैमाइश कर लेनी है। कपड़ा कितना है? ये कपड़ा 46 इंच है, ठीक है। 46 इंच इसकी हमने लंबाई तैयार करनी है। नीचे इसका 2 इंच का पैच लगना है, ठीक है। ये देखें 48 इंच हो गया। वो बाद में छोटा मोटा कटिंग में आ सकता है, इसलिए पैच के वजह से लेंथ ही उसकी पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसका तीरा पैमाइश करनी है। इधर से 15 इंच तीरा है, आपने 16 इंच पे जे वाला निशान लगा लेना है। 8 इंच इसका आर्मोल का निशान लगा देना है, मोढे का। इधर से भी आपने 8 इंच पे निशान लगा देना है और तीरे का। इधर से आपने 3.5 इंच गले का निशान लगा देना है। और ये जो कमर है इसकी वो आपने 15 इंच पे निशान लगा देना है। कमर में फ़र्क आ जाता है, कमर में हिप में ये 22 इंच पे हिप का निशान लगा देना है आपने, क्योंकि साइज़ छोटे बड़े होते हैं तो इसलिए कमर का हिप का निशान में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। किसी की 14.5 हो जाती है, 14 हो जाती है, 15 हो जाती है, 16 भी हो जाती है, 17 तक भी चली जाती है कमर का निशान, क्योंकि साइज़ में फ़र्क आता है। ये वाला ये निशान भी लग गया। नीचे भी आप निशान लगा लें, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला निशान 1.25 इंच पे लगाना है, ठीक है। इधर से आपने आधा इंच इसको डाउन करना है। इधर से ये आधा इंच ये ऊपर निशान लगा लें, ये वाला। और इस निशान से ये निशान तक आपने सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये देखें ये निशान लग गया। इसी तरीके से आपने इसको गुलाई में निशान लगाना है, क्योंकि इसको कटिंग भी आपने इसी तरीके से करनी है। ये देखें ये इसका गुलाई का निशान लग गया। इस तरीके से। और बाद में आपने इसकी चेस्ट नाप लेनी है, वो है 21 इंच। आपने 21 इंच पे ये निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद 18 इंच इसकी कमर है, आपने 9 इंच पे ये निशान लगा देना है। 21.5 इंच इसकी हिप है, आपने 21.5 इंच पे ये निशान लगा देना है। और 21.5 इंच इसका दामन है, आपने 21.5 पे दामन का निशान लगा देना है, ठीक। इसी तरीके से आपने ये निशान
कंप्लीट कर लेने हैं। तो सबसे पहले आप ये नीचे वाला निशान लगा लें, ये वाला, इस तरीके से, ठीक है। अभी ये वाला निशान लगा लें, उसके बाद ये वाला निशान भी लगा लें, और ये निशान लग गया। उसके बाद आपने बैक का निशान भी इसी तरीके से कटिंग करनी है, इस तरीके से। ये निशान, ये बैक की कटिंग, ये फ्रंट की कटिंग करनी है, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि पेट से कमीज फूलती क्यों है और कोने बाहर क्यों निकलते हैं। हिप का साइज अगर 1-2 इंच बड़ा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कमीज ना तो फूलनी चाहिए और ना ही कोने बाहर निकलने चाहिए। मैं आपको ये तो निशान ऑलरेडी कमीज का लगा है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि अगर इसकी हिप जो है वो बड़ी हो गई है तो ये देखें, ये ऐसे जब आप इधर से सीधी सिलाई लगा के इधर ख़त्म कर देंगे तो जो कोने बाहर निकल आएंगे, ठीक है। आपने इसको सीधी सिलाई इस तरीके से नहीं लगानी जिस तरीके से निशान लगा है, और इधर से जब सिलाई पक्की कर देंगे तो पेट से कमीज फूलेगी और कोने भी बाहर निकलेंगे। आपने इसको इधर से लेना है इस तरीके से, हिप जितनी भी बड़ी हो ऐसे इसको हल्की सी गुलियाई देनी है। ये देखें, जब इतनी सी गुलियाई दे देंगे, इधर सिलाई पक्की कर देंगे, ना तो कोने बाहर निकलेंगे और ना पेट से कमीज फूलेगी, ठीक है। इधर से भी आपने गुलियाई लानी है, गुलियाई ला के इधर से जब सिलाई लगाएंगे ऐसे इस तरीके से, ये देखें इधर से ऐसे हल्की सी ये इस तरीके से आपने गुलियाई करनी है। 2 सूत्र का फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। इससे ना तो कोने बाहर निकलते हैं और ना ही पेट से कमीज फूलती है। इधर आपने इसको पक्का कर देना है, ठीक है। ये तरीक़ाकार है, कोने बाहर ना निकलें और इस तरीके से आप कटिंग करें, ठीक है। ये निशान वैसे आपको मैंने लगा के दिखाया है कि इस तरीके से आपने ये निशान लगाना है और बाद में आपने इसको कटिंग करनी है। ये देखें इस तरीके से, ये इसका फ्रंट कट गया। बैक और फ्रंट एक जैसे काटने हैं, छोटे बड़े नहीं काटने, और इधर से आपने इसका फ्रंट काट देना है। ये देखें, और अभी आपको मैं इसका आर्म होल के भी समझाता हूँ कि बाज़ औक़ात कहते हैं कि मास्टर साहब आप 8 इंच ही रखते हैं हर साइज़ में, तो इसका भी तरीका आपको मैं बताता हूँ कि 8 इंच हम क्यों रखते हैं। ये देखें, ठीक है। इसका मैंने 8 इंच रखा था, 9 इंच इसका आर्म होल है। इधर से पैमाइश कर लेनी है आपने। ये देखें ये कितना आ रहा है, 9.5 इंच। आधी इंच सिलाई में आ जाएगा, 9 इंच तैयार हो जाएगा। देखें अगर इसका हम 8 इंच पे आर्म होल रखते हैं तो अगर चेस्ट इसकी 21 इंच है, अगर इसका आर्म होल 9 इंच है, अगर आर्म होल इसका 10 इंच होगा तो चेस्ट भी तो बढ़ेगी, वो भी तो 24 होगी। अगर 10.5 इंच आर्म होल होगा तो चेस्ट बढ़ेगी। इसी तरीके से जैसे चेस्ट बढ़ती जाती है, इधर से ऐसे आर्म होल का निशान भी 8 पे ही लगाना है, लेकिन वो गुलाई में बढ़ जाता है। अगर इधर से आप देखें इसकी चेस्ट 24 इंच है, 10 इंच आर्म होल है, तो आपने इधर से पैमाइश करके देख लेना है। ये देखें ये कितना आ गया, ये 11 इंच आ गया, ठीक है। फिर भी 10 इंच तैयार हो जाएगा। ये तरीक़ाकार है आर्म होल का, और इसी तरीके से आपने कमीज़ की कटिंग करनी है। इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। इतना पीस से ज़्यादा रख लें ये वाला, तो इसी तरीके से आप कटिंग करें तो ना तो कमीज़ पेट से फूलेगी और ना ही इसके कोने बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये तरीक़ाकार था बैक और फ्रंट काटने का। इंशाल्लाह अभी आपको मैं इसके बाजू भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से काटने हैं, उसको शेप कितनी देनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात घरों में जब बहनें या बेटियां या औरतें काम करती हैं तो वो शेप ज़्यादा दे देती हैं, तो वो बाजू सही बैठता नहीं है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें इधर आपने ये निशान लगा लेना है, ये वाला इस तरीके से। बाद में आपने उल्टी साइड करके इधर भी ये निशान लगा लेना है। अगर फिरकी नहीं है तो आप कैंची की मदद से लगा लें, लेकिन ज़्यादा दबाएं ना ताकि सुराख ना हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। अभी इसके मैं आपको बताता हूँ बाजू काटने का तरीका। ये देखें ये इसके
बाजू हैं, ठीक है। बाजू इसके इधर से पहले काट लें इस तरीके से, ये देखें, इधर से, ये इधर से आप मैच करके आपको मैं बताता हूँ, ये 2.5 इंच है, ठीक है। आपने इधर से 2.5 इंच कटिंग करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। अगर ज़्यादा करेंगे तो जब बाजू ऊपर करेंगे तो बाजू को खिंचाव आएगा। इस तरीके से आपने ये फ्रंट इसका डाउन कर देना है, ये देख लें, और इधर आपने टुक लगा लेना है ताकि पता चले कि बैक में आना है। इसको इधर से आपने 9 इंच पे निशान लगा देना है, और बाजू इसका है 22 इंच, ठीक है। आपने इधर से 23.25 इंच रख लेना है। 2 इंच का आगे इसको पैच लगाना है, 1 इंच पे ये निशान आप लगा लें, ये वाला। इधर से आपने इसको सीधी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है। 5 इंच आगे से बाजू खुला रखना है, टिच बटन वाला। ये 5 इंच पे निशान लग गया। इधर से आपने ये चाक का निशान लगा लेना है, ठीक। इसी तरीके से आपने चपटी की मदद से इसका ये वाला निशान भी कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। ये निशान लगा लें, ये वाला, ये निशान भी लग गया। इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग कर देनी है, ये देख, ये कटिंग हो गई। अभी इसको आपने नीचे जोड़ डालना है, ये वाला, क्योंकि कपड़ा बाजू का इतना नहीं होता। इस तरीके से आपने इसको खोल लेना है कपड़े को, ये डबल पीस लेकर इस तरीके से आपने इसका ये जोड़ काट लेना है, ये वाला। इस तरीके से आपने ये इसी तरीके से ये देखें, ये ऐसे नीचे रख के इसको कटिंग कर लेना है इस तरीके से। ये इसका बाजू का जोड़ भी कट हो गया, ये देखें, ये ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको ऊपर नीचे रख के इसकी कटिंग कर लेनी है, और इधर भी आपने ये कट लगा देना है। तो ये तरीकाकार था कमीज़ की कटिंग करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।